नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि आज इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये 70 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि साथियों ये क्वेश्चंस मैंने सभी प्रकार के सिलेक्टेड बुक्स से लिए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है वो चामुंड राय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, भारतीय व्यापार संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान ये संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी आर्टिकल 280 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। साथियों क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करा सके। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? तो देखिएगा, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर प्राप्त करने वाला देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नाबार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। आपको याद रखना है 1982 में, और नाबार्ड का मुख्यालय इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको याद रखना है मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आएगा साथियों विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जीएसटी जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए जीएसटी की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? याद रखना 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा, दुनिया पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतेह किसने हासिल किया था? तो एडमंड हिलेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? तो देखिए, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को। पामीर का पठार जो कि इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? याद रखना है आपका साथियों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो करेक्ट आंसर आएगा राजस्थान। याद रखना, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 से शुरू किया गया था। आपको याद रखना है, टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना
17.4% और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनगणना की बात करें तो 17.5% जनगणना है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो करेक्ट आंसर है साथियों शुक्र, वेनस। याद रखना पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाला ये ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसको भोर एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो साथियों देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है चीन। तो ऑप्शन नंबर बी चाइना राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो देखिए कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस भारतीय शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी सूरत को। याद रखना सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो याद रखना है आपको गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रक्त दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश कौन सा है? तो साथियों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो देखिए भारत की जो आधिकारिक विमान है एयर इंडिया, इसने अपनी पहली उड़ान जो है वो किस शहर के लिए भरी थी? तो करेक्ट आंसर है लंदन के लिए। ऑप्शन नंबर बी लंदन करेक्ट आंसर आएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट किन दो शहरों के मध्य थी? तो देखिए उड़ान योजना के अंतर्गत जो फ्लाइट शुरू हुई थी वह सबसे पहले दिल्ली और कोलकाता के मध्य चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों भाभा के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? आपको याद रखना है अनुपम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसका जो डिस्प्ले होता है उसका आकार डायगोनली से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा डायगोनली। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा बाइनरी का। ऑप्शन नंबर सी बाइनरी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो साथियों संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है वो लेडी अगस्टा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? देखिएगा पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो सहायक होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखना पर्णहरित में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल दिया जाता है? तो देखिएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो साथियों एमिनो एसिड्स में यानी एमिनो अम्ल में बदल दिए जाते हैं। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है आपको साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है फीडे ये संबंधित है, याद रखना है आपको। देखिएगा फीडे, ठीक है फीडे ना शतरंज से, शतरंज करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 33वां ओलंपिक खेल जो है वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अभी जो 32वां ओलंपिक खेल हुआ था वो तो टोक्यो में आयोजित हुआ था जापान में। निम्न में से नेहरू गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा नेहरू गोल्ड ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से, गोल्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिएगा सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये इंग्लैंड देश की देन है, इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किसके लिखित परामर्श के प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो करेक्ट आंसर आएगा संघीय मंत्री परिषद के।
अगला क्वेश्चन है वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा चौधरी चरण सिंह। ये कुछ समय के लिए ही जो है भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है किस अरब देश में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन हासिल करने के कानून को मंजूरी प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर है साथियों यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा देखिएगा स्वाजीलैंड का। स्वाजीलैंड देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेता को वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है साथियों रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था? तो देखिएगा 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है वो जिनेवा में किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रिम्पेक नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन को बाहर कर दिया था? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजेपी का मुख्यालय। तो राइट आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर है साथियों हरियाणा राज्य ने। देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें थी? ये 87 सीटें थी, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो देखिए जीएसटी जो है मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया साथियों इंडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो आपको याद रखना है साथियों वर्तमान में श्री सुमन बेरी है ना। सुमन बेरी जी से पहले राजीव कुमार थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है साथियों वर्तमान में सुमन बेरी जी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए भारत पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं साथियों वो याद रखना है आपको लियाकत अली खान चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया। निम्न में से साल 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखना है आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर है साथियों सूरत में। अगला क्वेश्चन है इनमें से भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी को। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों कोच्चि में, याद रखना है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है शहीदी कुआं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए शहीदी कुआं जो है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय में। तो आपको याद रखना है साथियों 1856 में, 1856 ईस्वी में। इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आएगा रंगना। देखिए रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। शिवसेना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवसेना पार्टी का संस्थापक जो है वो साथियों याद रखना है आपको बाल ठाकरे जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो देखिए बहादुर शाह प्रथम जो थे उनके पिता का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के पुत्र थे ये बहादुर शाह प्रथम। बापू नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो देखिए बापू नामक पुस्तक की रचना घनश्याम दास बिरला जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन का जन्मदाता जो है वो किसे माना जाता है? याद रखना है कैलाश सत्यार्थी जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। चलिए तो साथियों
70 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देना और नए लोग जितने भी आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।